कि हम सब ये चाहते हैं कि श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट जो 2 बार से बार काउंसिल सदस्य हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संप्रति को चेयरमैन हैं, वो बार काउंसिल फिर पहुँचे। हमें पूरा भरोसा है कि चंदौली इस बार उनको प्रथम वरीयता का नंबर 1 मत देने जा रहा है उत्तर प्रदेश। और हमारे अधिवक्ताओं के लिए भी वो सरकार से बात करें कि उनके हित की जो योजनाएं हैं वो भी तत्काल लागू हों। सेंट्रल बार वाराणसी के चेयरमैन श्रीमान मंगलेश दुबे जी उपस्थित हैं। आप सकलडीहा सहित तमाम कोर्टों में पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के माने जाने स्वनामधन्य अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी जो 2 बार बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मेंबर रह चुके हैं, उनके प्रचार के लिए आप यहाँ पर आए हैं। मैं मंगलेश जी से पूछना चाहूँगा कि मंगलेश जी, आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? मंगलेश जी, सबसे पहले अपना आप पूरा परिचय बता दें। मैं वर्तमान अध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। आज चंदौली परिसर में अधिवक्तागण से संपर्क करने का प्रयोजन यह था कि हम सब ये चाहते हैं कि श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट जो 2 बार से बार काउंसिल सदस्य हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संप्रति को चेयरमैन हैं, वो बार काउंसिल फिर पहुँचे। और इस बार अधिवक्ता हितों की जो प्रमुख हमारी मांगे हैं, जैसे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पारित हो, वरिष्ठ और वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए एक समुचित पेंशन योजना लागू हो और युवा अधिवक्ताओं के लिए प्रोत्साहन स्वरूप एक निर्वाह भत्ता, एक स्टाइपेंड की स्कीम लागू हो। इन 3 प्रमुख मांगों को लेकर के एक आगामी लड़ाई ठोस और निर्णायक तरीके से श्रीनाथ त्रिपाठी जी के नेतृत्व में लड़ी जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी विजय जरूरी है और उनकी विजय के लिए समर्थन जुटाने के क्रम में हम सब आज चंदौली आए थे और भाई बहनों ने, अधिवक्ता साथियों ने बड़ा उत्साहजनक समर्थन हमें किया है और हमें पूरा भरोसा है कि चंदौली इस बार को प्रथम वरीयता का नंबर 1 मत देने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और श्रीनाथ त्रिपाठी जी एक माने जाने उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अधिवक्ता हैं। 2 बार बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि रह चुके हैं। 2 बार रहते हुए उन्होंने प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए क्या किया? 2 बार रहते हुए आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी टिप्पणियां देख लें, अखबार समाचार पत्रों में उनके वक्तव्य देख लें और उससे आपको ये भली भांति लग जाएगा कि अगर अधिवक्ता हितों की सबसे मजबूत और निर्भीक पैरोकारी किसी बार काउंसिल सदस्य ने की है तो वो पंडित श्रीनाथ त्रिपाठी है। लेकिन दुर्भाग्य से व्यवस्था ने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे अधिवक्ताओं के हक में कोई ठोस काम हो सके। और दुर्भाग्य ये भी रहा है कि हमारी बार काउंसिल की सूबे की पंचायत हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की संस्था हो, कहीं भी अधिवक्ता हितों के लिए संजीदा लोग कम होते जा रहे हैं और इसलिए सरकारें जो है वो निष्क्रिय और निरपेक्ष बनी रही है। हम ये चाहते हैं कि इस बार हम उनके नेतृत्व में उनके निर्वाचन के बाद अधिवक्ता हितों की एक निर्णायक लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार करें। और इस बार अगर त्रिपाठी जी प्रतिनिधि होते हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के, तो अधिवक्ताओं के हित में क्या करेंगे? हमने बताया आपको कि 3 प्रमुख मांगे हमारी हैं, उस पर हमारी बराबर चर्चा हुई है और त्रिपाठी जी ने कहा है कि ये उनके जीवन का एक बड़ा सपना है कि वो युवा अधिवक्ताओं के लिए एक स्टाइपेंड योजना सरकार से पास करवाएं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना शुरू कराएं और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की तरह से अविलंब अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट भी सरकार को पारित करना पड़े, इसके लिए बात होगी और नहीं हुआ तो चंदौली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सीआई इंडिया आ रहे हैं, उनसे क्या अधिवक्ताओं कुछ मांग रहेगी? उनसे हमारी मांग ये है कि सिर्फ बिल्डिंगों से न्याय प्रणाली अच्छी चलेगी ये तय नहीं होगा, लेकिन बिल्डिंग भी जरूरी थी। चंदौली में अभी तक तो यही तय नहीं हो रहा था कि न्यायालय कहाँ बने। सुखद संयोग है कि न्यायालय का स्थान भी तय हो गया है और शिलान्यास भी होने जा रहा है। हम ये उनसे अपील करेंगे कि वो जिस तरह से अपने
भवन की योजना को क्रियान्वित करने जा रहे हैं। उसी तरह से योग्य और अच्छे प्रतिबद्ध ईमानदार न्याय कर्मियों की और न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करें और हमारे अधिवक्ताओं के लिए भी वो सरकार से बात करें कि उनके हित की जो योजनाएं हैं वो भी तत्काल लागू हो। और चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरे जुडिशियल सिस्टम के चीफ हैं, न्यायिक प्रणाली के प्रमुख हैं, तो उनको सिर्फ न्यायिक अधिकारीगण के हित की बात ही नहीं सोचनी है, उनको अधिवक्ताओं के हित की भी बात करनी है और बाधिकारियों का हित भी सुनिश्चित करना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी अधिवक्ताओं के लिए भी वो सरकार से बात करते रहें, उनके कल्याण की जो योजनाएं विचाराधीन हैं या प्रस्तावित हैं वो क्रियान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश जी, जिस उद्देश्य से आप चंदौली में आए हैं, भगवान करे आपको सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।